नमस्ते एवरीवन। आई एम पूनम एंड वेलकम टू पीएस योग स्टूडियो। आज है हमारा डे 12 और 15 डेज वेट लॉस योगा सीरीज। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सुखासन या पद्मासन जो भी कंफर्टेबल हो उसमें बैठ जाएंगे। शोल्डर्स को रिलैक्स करेंगे, स्पाइन स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट। दोनों हैंड्स को थाइस पर रख के आइज क्लोज करके यहाँ पे ब्रीदिंग पे फोकस करेंगे। सो इनहेल करेंगे, डीपली इनहेल करेंगे एंड देन एक्सहेल करेंगे स्लोली। लंबी गहरी सांस लेना है पूरे लंग्स को भरते हुए एंड देन धीरे धीरे एक्सहेल करना है। 8 to 10 ब्रेथ्स जो है हम इसके रिपीट करेंगे। सो इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, जिससे हमारी बॉडी जो है अच्छे से अवेक हो जाए एंड देन हम अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। तो ब्रीदिंग पैटर्न पे फोकस करते हुए इनहेल एक्सहेल करेंगे। इनहेल and then exhale. Inhale deeply, hold for 1 2 seconds and then exhale slowly. Now open your eyes and then हम neck को जो है साइड ट्विस्ट करेंगे। सो सेंटर में इनहेल एक्सहेल करते हुए साइड की तरफ ट्विस्ट करेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग रखना है एंड बहुत ही धीरे से नेक को ट्विस्ट करना है। देन साइड बेंड करेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ एंड देन अप एंड डाउन करेंगे। तो आपको ये मूवमेंट जो है बहुत ही ध्यान से और स्लोली करना है, कोई रश नहीं करना। और फिर नॉर्मल सिटिंग पोजीशन में 4 to 5 अच्छी लंबी गहरी सांसें लेंगे यहाँ पे। एंड देन स्लोली जो है हम लेग्स स्ट्रेच करेंगे यहाँ पे। तो उसके लिए आपको आपके दोनों लेग्स को जो है साइड बाय साइड ओपन कर लेना है, जितना आप कंफर्टेबली ओपन कर पाए उतना। कंफर्टेबल हो जाना है यहाँ पे, स्पाइन स्ट्रेट रखना है, हिप्स को थोड़ा बैक में मूव करेंगे जिससे कि आप कंफर्टेबली सिट कर पाए। एंड देन यहाँ पे एक बार कंफर्टेबल सिट होने के बाद थोड़ा सा साइड स्ट्रेच कीजिए जिससे आपके लेग्स जो है कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाए। एंड देन उसके बाद अपने दोनों हाथों को आगे रखते हुए यहाँ पे होल्ड करेंगे। तो जितना आगे आप जा सके कंफर्टेबली स्ट्रेच करते हुए उतना जाना है। यहाँ पे होल्ड करेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग रखते हुए एंड देन ट्राई करेंगे कि हम हमारे एल्बोज़ को जो है मैट पे टच कर पाए और फिर यहाँ पे होल्ड करेंगे। ये बहुत अच्छा स्ट्रेच है हैमस्ट्रिंग्स के लिए, हिप्स के लिए। फिर से हाथों को जो है नॉर्मल रखेंगे एंड देन एक और बार ट्राई करेंगे कि एल्बोज़ को मैट पे टच करें। होल्ड करेंगे यहाँ पे, नॉर्मल ब्रीदिंग करना है एंड देन 1 बाय 1 जो है लेग्स को बेंड करते हुए सेंटर में रख लेंगे। यहाँ पे नॉर्मली सिट करना है एंड देन इनहेल करते हुए दोनों हाथों को रेस करना है आगे एंड देन अप और फिर साइड में करते हुए डाउन लाना है। इसे ही 4 to 5 टाइम रिपीट करेंगे। सो इनहेल अप योर हैंड्स, रेस करेंगे उनको ऊपर एंड देन साइड में डाउन करेंगे। इनहेल फॉरवर्ड अप करेंगे, देन रेस करेंगे एंड देन साइड डाउन। सो इनहेल करते हुए स्टार्ट करेंगे एंड देन एक्सहेल करते हुए डाउन करेंगे। अच्छे से शोल्डर्स को मूव करना है। इनहेल आर्म्स अप, रेस करेंगे एंड देन एक्सहेल डाउन। नाउ यहाँ पे हम जो है अपने लेग्स को फ्रंट में स्ट्रेट कर लेंगे। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा गैप रखना है
स्पाइन स्ट्रेट रखते हुए सिट करना है। आप चाहे तो अपने हैंड्स को हिप्स के साइड में रख लीजिए फॉर एक्स्ट्रा सपोर्ट। एंड देन एंकल्स को जो है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको बहुत स्लो तरीके से करना है। एंड देन साइड में बेंड्स करेंगे एंकल को। यहाँ पे अपने एक राइट लेग को स्ट्रेट रखेंगे, लेफ्ट नी को बेंड करते हुए स्ट्रेच करेंगे एंकल को। एंड देन अदर साइड ट्विस्ट करेंगे। दोनों लेग्स को स्ट्रेट रखेंगे एंड देन एक नी को बेंड करते हुए होल्ड करेंगे। एंड देन अदर साइड सेम चीज़। इससे क्या है, आपके लेग्स का अच्छा वार्म अप हो जाएगा। एंड देन नॉर्मल सेंटर में आते हुए स्टैंडिंग पोजीशन में आएंगे। और अब हम यहाँ पे करेंगे सूर्य नमस्कार। तो उसके लिए आपको मैट के एक साइड पे आ जाना है। एंड देन यहाँ पे इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। कंफर्टेबल पोजीशन में आना है, दोनों पैरों में थोड़ा गैप। इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर, पाम्स को टच करेंगे। एक्सहेल करते हुए चेस्ट के सामने लाएंगे दोनों हाथों को। एंड देन इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर, जितना आप बैक बेंड कर सके कंफर्टेबली उतना। एंड देन एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड बेंड, हाथों को मैट पर रखेंगे। इनहेल करते हुए राइट लेग को पीछे रखेंगे, लेफ्ट नी को बेंड करके लो लंज में आएंगे। एंड देन एक्सहेल करते हुए लेफ्ट वाले लेग को भी पीछे रखेंगे और यहाँ पे प्लैंक या दंडासन में आएंगे। होल्ड करेंगे। यहाँ पे ब्रेथ को होल्ड करते हुए नीज को मैट पे टच करेंगे, चेस्ट को करेंगे एंड हिप्स को उठा के रखेंगे। देन इनहेल करते हुए भुजंगासन में आएंगे और एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड में आएंगे। होल्ड करेंगे यहाँ पे। इनहेल करते हुए राइट लेग आगे, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट लेग आगे और फिर इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर करते हुए बैक बेंड एंड एक्सहेल करते हुए नीचे। इनहेल करते हुए दोनों हाथ अप, एक्सहेल करते हुए चेस्ट के सामने। ये हमारा 1 राउंड हुआ सूर्य नमस्कार का। अब हम इसे दूसरी साइड पे भी रिपीट करेंगे। तो सेंटर में रेस्ट करेंगे 4-5 सेकेंड के लिए एंड देन अदर साइड से करेंगे। तो पैरों में थोड़ा सा गैप, शोल्डर्स को रोल करेंगे, स्पाइन को स्ट्रेट करेंगे एंड देन इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर, आर्म्स को टच करेंगे और एक्सहेल करते हुए चेस्ट के सामने फोल्ड करेंगे हैंड्स को। इनहेल करते हुए दोनों हाथ बैक बेंड में जाएंगे एंड एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड बेंड। इनहेल करते हुए लेफ्ट लेग को पीछे करेंगे, लो लंज में आएंगे। यहाँ पे आप चाहे तो लेफ्ट लेग को मैट पर रख लीजिए या स्ट्रेट रखिए। एंड देन एक्सहेल करते हुए प्लैंक पोज में आएंगे, दंडासन में। ब्रेथ को होल्ड करते हुए अष्टांगासन में आएंगे एंड देन छोड़ते हुए एक्सहेल करते हुए भुजंगासन में। इनहेल करते हुए पर्वतासन में आएंगे और एक्सहेल करते हुए लेफ्ट लेग को आगे लाएंगे। इनहेल करते हुए राइट लेग को भी आगे लाएंगे, फॉरवर्ड फोल्ड। और एक्सहेल करते हुए बैक बेंड करेंगे। इनहेल करते हुए हैंड्स नीचे और एक्सहेल करते हुए हाथ ऊपर। इनहेल करते हुए चेस्ट के सामने। ये हुए हमारे 2 राउंड्स ऑफ सूर्य नमस्कार। अभी हम 2 और करेंगे दोनों साइड्स पे।
रेस्ट करेंगे सेंटर में एंड देन दूसरी साइड पे स्विच करेंगे। तो जब भी आप सूर्य नमस्कार करें, आपको आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल रखना है, धीरे से काम ब्रीदिंग रखना है और हर एक आसन को कम से कम 30 सेकेंड तो होल्ड करना ही है, तभी आपको उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। तो इनहेल करते हुए दोनों हाथों पर, एक्सेल करते हुए चेस्ट के सामने, इनहेल करते हुए बैकवर्ड बेंड और एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। इनहेल करते हुए राइट लेग पीछे, एक्सेल करते हुए लेफ्ट लेग पीछे, ब्रेथ होल्ड करते हुए अष्टांग आसन में आएंगे, जिसमें कि आपके और इन करते हुए कोबरा पोज में आएंगे, भुजंगासन। एक्सेल करते हुए पर्वतासन में आएंगे यहाँ पे। इनहेल करते हुए राइट लेग आगे, एक्सेल करते हुए लेफ्ट लेग आगे। इनहेल करते हुए बैक बेंड करेंगे और एक्सेल करते हुए हैंड्स को डाउन करेंगे। फिर इनहेल करते हुए दोनों हाथों पर, एक्सेल करते हुए चेस्ट के सामने। जब भी आप सूर्य नमस्कार करें तो जिस तरीके से हम सूर्य नमस्कार में जाते हैं, जो जो आसन करते हुए, वैसे ही हम वापस भी आते हैं। और हमेशा सूर्य नमस्कार करते हुए जो है पहले अपनी लेफ़्ट लेग से स्टार्ट करते हैं, तो लेफ़्ट लेग को पीछे रखते हैं। अदर साइड पे करेंगे। यहाँ पे सूर्य नमस्कार में जो है 12 आसन होते हैं, तो आपको हर एक आसन को 30 सेकेंड तो होल्ड करना ही चाहिए। ये होल बॉडी वार्म अप है, तो आपको पूरी बॉडी को इंगेज करते हुए, माइंडफुली करते हुए इसे परफॉर्म करना चाहिए। नॉर्मल ब्रीथिंग रखते हुए सारे आसनों को परफॉर्म करेंगे। सूर्य नमस्कार जो है फुल बॉडी वार्म अप है। आप इसको बिगिनर और एडवांस लेवल में दोनों तरीके से कर सकते हैं। बिगिनर में हम थोड़ा जो है आसनों को थोड़ा इजी वे में परफॉर्म करते हैं और एडवांस में थोड़ा सा एडवांस में। जब भी आप अष्टांग नमस्कार करें तो उसमें आपके नीज, चेस्ट, चिन और आपके दोनों एंकल जो है मैट पर टच करने चाहिए, तभी हम उसे अष्टांग बोलेंगे। आप जो है 1-2 सूर्य नमस्कार से स्टार्ट करके रोज़ के 5-10 मतलब जितने आप कर सकें उतने सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। सेंटर में आएंगे, रेस्ट करेंगे यहाँ पे एंड देन हम जो है दोनों हाथों को अच्छे सर्कुलर मोशन में रोल करेंगे। सो इनहेल करते हुए रोल, एक्सहेल करते हुए नीचे, इनहेल करते हुए पूरा सर्कल लेते हुए हाथों को रोल करेंगे, एक्सहेल करते हुए नीचे एंड देन अब बैकवर्ड से करेंगे। सो एंटी क्लॉकवाइज इनहेल करते हुए रोल करेंगे, एक्सहेल करते हुए नीचे। इससे हमारे शोल्डर्स का वार्म अप हो जाएगा। 4 to 5 टाइम्स दोनों डायरेक्शन में करेंगे एंड देन नॉर्मल सिटिंग पोजीशन में आएंगे यहाँ पे और अपने दोनों हाथों और नीज पे आते हुए यहाँ पे हम करेंगे प्लैंक पोज, दंडासन में होल्ड करेंगे। तो दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पर रखना है, बेली को टक इन रखना है, दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप रखना है, बॉडी को बैलेंस कीजिए, नेक को स्ट्रेट रखेंगे एंड देन यहाँ पे जो है हम प्लैंक पोज में 30 सेकेंड होल्ड करेंगे।
नॉर्मली ब्रीथ करना है। बॉडी को स्टेबल रखेंगे तो आप इजीली होल्ड कर पाएंगे। और फिर एक्सेल करते हुए अब वापस से सिटिंग पोजीशन में रेस्ट करेंगे। यहाँ पे ब्रेथ को नॉर्मल करेंगे, बॉडी को काम करेंगे। एंड देन एक और बार इसे रिपीट करेंगे। सो दोनों हैंड्स और नीज पे। जब भी आप प्लैंक करें तो आपकी शोल्डर्स जो है, आपकी रिस्ट और शोल्डर सेम लेवल पे होनी चाहिए, जिससे आपको होल्ड करने में इजी होगा। बेली को टक इन करते हुए, हिप्स को स्क्वीज करते हुए यहाँ पे 30 सेकेंड होल्ड करेंगे। नॉर्मल ब्रेथ करते हुए होल्ड रखेंगे और फिर स्लोली एक्सेल करते हुए सिटिंग पोजीशन में आएंगे। रेस्ट करेंगे यहाँ पे 4-5 सेकेंड के लिए। उसके बाद हम करेंगे उष्ट्रासन यानी कि कैमल पोज, पर बेसिक लेवल का, एडवांस नहीं। तो आप अपने दोनों नीज पे आएंगे, नीज में थोड़ा सा गैप मेंटेन करना है। तो उसको टक इन या फ्लैट, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल हो वैसे रखिए। और फिर शोल्डर्स को रोल बैक करते हुए यहाँ पे हम अपने दोनों हाथों से बैक को सपोर्ट करेंगे और सेंटर में इनहेल और एक्सेल करते हुए हल्का सा बैक बेंड करेंगे, जितना आप कंफर्टेबली कर पाए उतना। और फिर यहाँ पे होल्ड करेंगे 15-20 सेकेंड के लिए। ये बेसिक लेवल है। एंड देन धीरे से इनहेल करते हुए वापस सेंटर में रेस्ट करेंगे यहाँ पे 2-3 सेकेंड और फिर से रिपीट करेंगे। तो इनहेल एंड देन एक्सेल करते हुए बैक बेंड करेंगे। और इनहेल करते हुए हम सेंटर में आएंगे। रेस्ट करेंगे यहाँ पे एंड देन इसके बाद हम करेंगे सुप्त वीरासन। तो उसके लिए आपको अपने हिप्स पर बैठना है और आपके दोनों पैरों को इस तरीके से बेंड करते हुए हील्स को साइड में रखना है। हील्स पे बैठना नहीं है, उनको साइड में रखना है। दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप मेंटेन करेंगे यहाँ पे और फिर दोनों हाथों से सपोर्ट लेते हुए बैक में आएंगी। इस तरीके से सपोर्ट लेंगे एंड देन धीरे धीरे जो है हम हमारे बैक पे लेट जाएंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए करना है। एंड देन यहाँ पे नॉर्मली लेट जाएंगे। दोनों, आप चाहे तो अपने दोनों हाथों को साइड में रखिए। एंड अगर आपके नीज में कोई पेन वगैरह है तो आप पिलो या किसी चीज़ का सपोर्ट ले सकते हैं वहाँ पे उनके नीचे। आपकी स्पाइन जो है वो मैट पे नहीं रहेगी, थोड़ा सा ऊपर रहेगी, थोड़ा गैप रहेगा उसमें। एंड देन यहाँ पे हम ऐसे नेक को स्ट्रेट रखते हुए अपर बॉडी को रिलैक्स करते हुए होल्ड करेंगे। आप चाहे तो दोनों हाथों को इस तरीके से ऊपर करके फोरहेड के यहाँ पे रख सकते हैं। एंड देन होल्ड करेंगे हम यहाँ पे 30 सेकेंड 1 मिनट के लिए, जब तक आप कंफर्टेबल हो। आइज़ क्लोज रखेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। ये एक बहुत अच्छा पोज है। ये आपकी बॉडी के पोस्चर को सही करता है, आपकी शोल्डर्स नेक को रिलैक्स करता है, आपकी स्पाइन को रिलैक्स करता है। तो अगर आप पूरा दिन बैठे रहते हैं तो उसके बाद ये करेंगे तो आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। और फिर धीरे से आंखें खोलते हुए इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे एंड देन दोनों हाथों को जो है साइड में लेके आएंगे और वापस से दोनों हाथों का सपोर्ट लेते हुए हम जो है पहले हाफ बैक लिफ्ट करेंगे एंड देन नॉर्मल सिटिंग पोजीशन में आएंगे। अपने दोनों नीज को जो है स्ट्रेट करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे अपने पैरों को इस तरीके से होल्ड करेंगे, यहाँ पे स्पाइन को स्ट्रेट करेंगे एंड देन दोनों पैरों में थोड़ा गैप रखते हुए यहाँ पे सिट करेंगे। एक हाथ से आप अपने दूसरे हाथ को होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे नॉर्मली सिट करेंगे, चिन को जो है डाउन कर लीजिए जिससे आपको
स्पाइन में जो अच्छा फील होगा, आप चाहे तो स्पाइन को राउंड भी कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पे नॉर्मली सिट करके बॉडी को जो है रेस्ट देंगे, जिससे कि वो काम हो जाए। 30-40 सेकेंड जितना आप चाहे होल्ड कीजिए। आईज क्लोज रखें, नॉर्मल ब्रीदिंग करें। आप चाहे तो हाथों को स्विच कर सकते हैं। और फिर एक्सेल करते हुए आईज ओपन करेंगे एंड देन नॉर्मल सिट करेंगे। दोनों हाथों को जो है अपनी हिप्स के पीछे रखेंगे, अंदर की तरफ पाम्स करते हुए। एंड देन जो है बैक स्ट्रेच करेंगे, नेक को डाउन करते हुए। हैंड्स की डायरेक्शन स्विच करेंगे एंड देन फिर से एक बार रिपीट करेंगे। इससे क्या है, आपका बैक का जो है अच्छा स्ट्रेच हो जाता है। एंड देन यहाँ पे जो है हम हमारे बैक पे लेट जाएंगे। नीज को फोल्ड रखते हुए हम जो है लेग्स को स्ट्रेट करेंगे। एंड यहाँ पे जो है थोड़ा सा रोल करते हुए 2-3 टाइम्स। एंड देन नॉर्मली नीज को बेंड रखेंगे, लेग्स को स्ट्रेट रखेंगे एंड और दोनों हाथों को जो है हिप्स के नीचे रखेंगे, जिससे कि आपको सपोर्ट मिले। और यहाँ पे हम करेंगे साइकिलिंग पोज। तो आपको एक लेग को स्ट्रेट रखना है, एक को बेंड रखना है, फिर दूसरे लेग को स्ट्रेट रखना है, उसको बेंड, जैसे कि हम साइकिल चलाते हैं उस तरीके से सेम। नॉर्मल ब्रीदिंग करना है। मैट को नेक को मैट पर रखेंगे एंड देन इस तरीके से हम यहाँ पे ये साइकिलिंग पोज करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो नॉर्मल स्टार्ट करना है, नहीं तो आप इसे स्पीड में कर सकते हैं। इसे जो है हमारी थाइस का अच्छी टोन होती है, वार्म अप हो जाता है। और फिर इसके बाद दोनों नीज को बेंड करते हुए चेस्ट के पास उन्हें हक करके होल्ड करेंगे, एंकल्स को स्ट्रेच करेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग रखना है हमें। एंड देन यहाँ पे जेंटली बैक मसाज करेंगे, साइड बाय साइड रोल होके होल्ड करेंगे यहाँ पे थोड़ी देर के लिए। और फिर दोनों पैरों को मैट पर रखते हुए एक साइड से जो है सिटिंग पोजीशन में आएंगे। और यहाँ पे हम करेंगे बाल आसन पर सुखासन में करेंगे इस बार। तो उसके लिए आपको जो है सुखासन में बैठ जाना है। क्रॉस लेगेड पोजीशन में आएंगे, यहाँ पे सुखासन में बैठेंगे। और फिर यहाँ पे स्पाइन स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट रखते हुए इनहेल करेंगे, दोनों हाथ ऊपर, और एक्सहेल करते हुए बालासन में आएंगे। दोनों हाथों को जहाँ तक स्ट्रेच हो वहाँ तक स्ट्रेच करेंगे, फोरहेड को मैट पर रखेंगे, आईज क्लोज करके यहाँ पे बालासन में रेस्ट करेंगे 1-2 मिनट्स के लिए। नॉर्मल ब्रीदिंग रखना है। ब्रीदिंग पे फोकस करते हुए बॉडी को रिलैक्स करेंगे। नॉर्मल इनहेल एक्सहेल करेंगे। बॉडी को यहाँ पे रिलैक्स होने देंगे। अगर आपके नीज में कोई इश्यू और आप वज्रासन में नहीं बैठ सकते, तो आप बालासन का ये वाला वेरिएशन कर सकते हैं। और फिर धीरे से बॉडी को वापस इंगेज करते हुए दोनों आँखों को ओपन करेंगे, इनहेल करेंगे, एक्सहेल करते हुए नॉर्मल सिटिंग पोजीशन में आएंगे यहाँ पे। और बॉडी को थोड़ा सा, क्योंकि जब आप बालासन करते हैं तो आपका सारा ब्लड फ्लो जो आपके हेड की तरफ होता है, तो यहाँ पे नॉर्मली सिट करना है, ब्लड फ्लो को नॉर्मल होने देना है। एंड देन सिटिंग पोजीशन में कंफर्टेबल सुखासन, पद्मासन जो भी हो उसमें बैठ के यहाँ पे ब्रीदिंग पे फोकस करेंगे हम। तो बेड पे सिट करना है,
दोनों हाथों को थाइस पे रखेंगे, आंखें बंद करके ब्रीदिंग करेंगे। यहाँ पे अच्छे से डीपली इनहेल करेंगे, लंबी गहरी सांस, और फिर धीरे से एक्सहेल करेंगे। इनहेल करेंगे और फिर एक्सहेल करेंगे। दोनों हाथों को रब करेंगे, अच्छे से वार्म करेंगे हमारी पाम्स को, एंड देन उनको हमारी आईज पे प्लेस कर लेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग मी ऑन डे 12। नमस्ते।